अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से खुद सर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर शाज़मा के इस करतूतों से थक हार कर उसके वालिदैन खुद ही उसे उसके ससुराल छोड़ जाते हैं। अब ज़ीशान उसका वेलकम कोई तानों से नहीं करता बल्कि खुश दिली से उसका वेलकम करता है। उसके लिए बड़े प्यार से बुके भी लेकर आता है, उसे देता है। इतना तक कि उसकी गलती पर माफ भी कर दिया, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। अब शाज़मा मुंह फुलाई ये बुके ले लेती है, हालांकि गलती भी उसकी, मगर यहाँ पर तो यही काम है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ज़ीशान बड़े धीमे अंदाज में शाज़मा को समझाता है, मगर इस शाज़मा को तो और भी लग जाती है। देखते ही देखते इन दोनों की तकरार शुरू हो गई। कमरे में आकर इस शाज़मा को दो टोक सुना देता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहो। ये सुनकर तो शाज़मा और भी चिल्लाने लगी, यूं कहें उसे तड़ी देने लगी। क्या वरना क्या करेंगे आप? तो ज़ीशान चिल्लाते हुए अब दो टोक कह देता है, पहली मर्तबा तुम ये घर छोड़कर गई थी ना, अगली बार मैं तुम्हें निकालूंगा, इस घर से भी और अपनी जिंदगी से भी। ये सुनकर शाज़मा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि ये ज़ीशान जो मुझे धमकी देगा। ज़ीशान के जाते ही शाज़मा ने तो पूरे कमरे का सत्यानाश करके रख दिया, बेडशीट भी उठा ली, गुस्से से बुकी को भी पटक दिया। और वहाँ खाने की टेबल पर जब अपनी बेटी शाज़मा को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, खास तौर पर उसकी वालदा, पता नहीं ज़ीशान की माँ शाज़मा के साथ क्या सलूक करे, तो यही दाइमी है जो तसल्ली देता है, अम्मी आप खाला जान को जानती नहीं है क्या, वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। हाँ अलबत्ता शाज़मा जरूर उनके साथ कुछ गलत कर सकती है, इतना तो दाइम समझ ही गया है। ये अलग बात है कि शाज़मा की माँ समझना चाहती नहीं। खैर अब जो भी हो, शाज़मा से बात होती है तो वो तसल्ली देती है, उसे समझाती हैं। काश कि ये पहले सब कुछ समझा लिया करती। खुश नसीब हो तुम बेटा, तुम्हें ज़ीशान जैसा चाहने वाला मोहब्बत करने वाला शोहर मिला है। ये सुनकर शाज़मा तो और भी भड़क गई। अभी अभी तकरार तो हुई थी, माँ को सुना देती है, अगर वो मुझसे वाकई में मोहब्बत करता होता ना तो वो मुझे छोड़ने की, इस घर से निकालने की धमकी ना देता। अब सिर्फ इतना ही नहीं, घर में जैसे ये शाज़मा लौटी है, इस घर का, इस ससुराल का फिर से सुकून बर्बाद होकर रह गया, वरना इससे पहले सभी सुकून में थे। अब ये ज़ीशान शाम को जैसे ऑफिस से वापस लौटता है तो फिर भी यही ज़ीशान ही होता है जो शाज़मा का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। उसे आकर ड्रेस देता है कि चलो हम आउटिंग पर चलते हैं, ताकि शाज़मा का बस मूड ठीक हो जाए। तो उसी वक्त ज़ीशान के सामने ये ड्रेस बेड पर ही फेंक देती है। फिर जैसे कैसे करके शाज़मा का मूड ठीक हो ही गया, तैयार होकर ये ड्रेस भी पहन लेती है, मगर जैसे वापस कमरे में लौटी तो उसे से दुपट्टा ही फेंक दिया, क्योंकि ना तो इस शाज़मा की हरकतें ठीक होने वाली और ना ही गुस्सा। हाँ ये अलग बात है कि अब की बार ये सोच चुकी है कि इस घर का और इसके घर वालों का सुकून बर्बाद करेगी, खास तौर पर अपनी भाभी और अपनी नंद का। खाने की टेबल पर बैठी तो अमरीन के मुतालिक बात करती है, आपने ही अपनी बहू को हथेली का छाला बनाकर रख दिया है, आप लोग तो इन्हें लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। शाज़मा की खाला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर जब कुछ ही देर के बाद खाला का इसके कमरे में जाना होता है, उससे पहले दरवाजे में ही इसकी बातें सुन लेती हैं, क्योंकि शाज़मा और जहर न उगले ऐसा कैसे हो सकता है। मगर अमरीन अब इस शाज़मा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। खबरदार जो तुमने अपनी जबान से मेरे लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। तो ये शाज़मा जा तो रही थी, जाते जाते पलटी इसकी तरफ और इसे धमकी देती है, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया आपका तमाशा देखेगी। अब अमरीन इस शाज़मा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। कमरे में बैठी है तो सोचों में गुम है, परेशान है कि पहले तो आफान था, कोई सहारा था, कोई ढाल थी, मगर अब वो भी यहाँ पर नहीं। तो इस शाज़मा के पर पुर्जे तो और भी निकल आए हैं। अब ये शाज़मा जो कि लड़ झगड़ कर अपने मायके तो वापस जा नहीं सकती, इसीलिए अपने ससुराल वालों का ही जीना हराम करेगी।